इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य त्रयत्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उस्रवितं धूर्षाहौ इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। उस्रावेतं है, उस्रावेतं धूर्षाहौ। आज अव्यय स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 33वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उस्रावेतं धूर्षाहौ ये प्रारंभिक पद है। ओम उस्रावेतं धूर्षाहौ युज्येथा मनस्सु अविरहणौ ब्रह्मचोदनौ स्वस्ति यजमानस्य गृहान् गच्छतम्। इस मंत्र के ऋषि है उस्रावेतमित्यस्य वत्स ऋषि सूर्य विद्वांसो देवते पूर्वस्य ऋचिदार्षि गायत्री छंदः सर्जा स्वरा स्वस्तित्यन्तस्य याजुषी जगति छंदः निषादा स्वरा। अथ सूर्य विद्वांसो कथं भूता वेताभ्यां शिल्पविदौ किं कुर्या तामित्युपदिश्यते। अब सूर्य और विद्वान कैसे हैं और उनसे शिल्प विद्या के जानने वाले क्या करें, सो अगले मंत्र में कहा है। हे मनुष्यों, जैसे विद्या और शिल्प क्रिया को प्राप्त होने की इच्छा करने वाले अन्न और विज्ञान प्राप्ति के अव्यापी वीरों का रक्षण करने ज्योतियुक्त और निवास के हेतु पृथ्वी और धर्म के भार को धारण करने वाले विद्वान सूर्य और वायु को प्राप्त होते व युक्त करते और धार्मिक यजमान के घरों को सुख से गमन करते हैं, वैसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त करके कार्यों को सिद्ध किया करो। भावार्थ है, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और विद्वान सब पदार्थों को धारण करने हारे सहन युक्त और प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान से यानों में युक्ति से सेवन किए हुए अग्नि और जल सवारियों को चला के सर्वत्र सुखपूर्वक गमन कराते हैं। देखो, इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि सूर्य और विद्वान सब पदार्थों को धारण करने हारे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ऐसे ही 9 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य सबको अपने में धारण किया हुआ है और फिर अन्य ग्रह भी अन्य ग्रहों को धारण किया हुआ है, अर्थात संपूर्ण संसार को सूर्य ही धारण किया हुआ है। और विद्वान के लिए कहा कि विद्वान भी धारण करते हैं पदार्थों को। जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, समाज में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो सब प्रकार से अज्ञानता में पड़े हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान से निकालने का कौन काम करेगा? विद्वान ही तो करेगा। जो पिछड़े लोग हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? जो जानेगा वही तो रखेगा। तो विद्वान हमारे समाज को धारण करके रखे हुए हैं, जैसे सूर्य सबको धारण करके रखा हुआ है, और सुखों को प्राप्त कराते हैं। सूर्य से भी हमें सुख मिलता है और विद्वान जनों से भी हमें सुख मिलता है। शिल्प विद्या आदि को जानने वाले जो विद्वान हैं, वे सवारी को ठीक से चलावे, यदि ठीक से बनावे, ठीक से उसकी व्यवस्था रखें, ये कौन कर सकेगा? जो उसको जानने वाले विद्वान हैं। तो विद्वान से यानों में युक्ति से सेवन किए हुए अग्नि
अब आग का किस किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जल का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, और फिर सवारी को कैसे चलाएंगे, ये सब बात विद्वानों से ही समझ में आता है। तो जिस प्रकार से सूर्य से और विद्वानों से हमें उपकार होता है, वैसे हमें पूरा प्रयत्न करके अपने जीवन में जल का, अग्नि का, जो भी हमारे यान आदि हमारे पास है, उसका सबका ठीक से प्रयोग करके सत्य सर्वत्र सुखपूर्वक हम लोग गमन कराते हैं, माने आते जाते हैं। कोई सवारी रहेगा तो उससे ही तो लोग जाते आते हैं ना। आप पैर भी हमारा सवारी है। हमारे आपके पैर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है कि नहीं जाता है जी। तो ये भी सवारी है। तो हमको आपको अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सूर्य के गुणों को जानकर उसे धारण करना चाहिए, विद्वानों के गुणों को जानकर उसे धारण करना चाहिए, सवारियों का ठीक से प्रयोग करना सीखना चाहिए, जल और अग्नि का ठीक से प्रयोग करना चाहिए, और फिर हमें सुखपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते रहना चाहिए, सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम